नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट। इस 15 मिनट के चार्ट को देखें तो हम लोगों ने बातें की थी कि सबसे पहले जो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है वो क्या है, 26,100। ठीक है, 26,100 या 26,120, ये पूरा जो जोन है ये एक सपोर्ट लेवल की तरीके से हम लोग के पास काम करेगा। और जब तक हम छोटे फ्रेम पे यानी 30 मिनट पे या 15 मिनट पे कोई प्रॉपर एक बुलिश पैटर्न जब तक मार्केट के चार्ट पे डिज़ाइन नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपनी मार्केट को कैसा रखेंगे, सिर्फ सेल ऑन राइज का रखेंगे। जैसा कल था तकरीबन वैसा ही स्ट्रक्चर आज भी, मतलब वैसी ही नीयत आज भी मार्केट की देखने को मिली। जैसा कि आप कल का देखोगे चार्ट, तो पहले मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, नीचे आता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और फिर आपको एक ट्रेड देता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पे आज भी एक थोड़ा सा गैप डाउन, मार्केट नीचे गया, सपोर्ट लेवल पे टकरा, सपोर्ट से ऊपर जाके फिर मार्केट में आपको एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड देखने को मिला होगा। ठीक है, यानी कैसा रखना है अपने आप को, सेल ऑन राइज का रखना है बस। अभी इतना ही, अभी हम लोग और आगे चलेंगे तो एनालिसिस में आगे बातें करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये तो वो था जो आज हम लोग के सामने हुआ। ठीक है, एक चीज और, 26,100 ये अपने आप में क्या है, एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 26,000 इससे भी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही मार्केट ने 26,100 के नीचे एंट्री लगा दी, मतलब यहां नीचे आने की कोशिश की, यानी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, तो ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना होता है, एक रीटेस्ट का वेट करना होता है। ठीक है, अब यही मार्केट अगर कुछ इस तरीके से ऊपर जाके दोबारा यहां से या यहां से इसके नीचे आना चालू करता, तो फिर हम फिर से नीचे का एक, जहां पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस मार्केट में दिखाई देता या जहां पे बनता, तो फिर इस ट्रेड को फिर से प्लान किया जाता। लेकिन मैंने परसों वाले वीडियो में बोला था कि आपको मैक्सिमम एक या बहुत से बहुत 2 बार आपको जो है मौका मिलेगा ऐसी मार्केट में। ठीक है, तो फिलहाल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो मुझे तो मार्केट में सिर्फ मतलब रोज़ एक ही मौका यहाँ पे देखने को मिला है। किसी को इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, जो और अच्छे ट्रेडर हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो जानते हैं किस तरीके से मार्केट को डील करना है। सीधे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और थी मैं शायद बताना भूल गया। हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे जाके, तो आपको महसूस होगा कि एक जो 2 रेंज हम लोग ने बनाई थी ना, यानी एक ये रेजिस्टेंस वाली और एक ये सपोर्ट वाली, और साथ ही साथ ये कहा था कि भाई जिसको रेंज वाली ट्रेडिंग आती है, वो क्या कर सकते हैं, जैसे कल हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो होता क्या है कि जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका होता है मार्केट में, वो इस तरीके के ट्रेड करने से नहीं डरते हैं। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाइंग, रेजिस्टेंस से शॉर्ट और फिर सपोर्ट लेवल से दोबारा बाइंग। तो यहाँ पे मार्केट ने, मैं वही चीज़ बता रहा था कि जब जो BRC को फॉलो किया होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच गया होगा। चलिए आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से मार्केट स्ट्रगल कर रहा है कि वो 26,100 का जो लेवल है ना, किसी तरीके से इसको बचा ले जाए, 26,100 के लेवल को बचा ले जाए। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मार्केट इस हिस्से में भी गिर रहा था, यहां के गिरने के तरीके को देखिए, मार्केट इस हिस्से में भी गिर रहा है। ठीक है, मतलब भाई सामने आपके है, ऐसा मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां के गिरने के तरीके को देखिए आप, जैसे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन में ये फॉल तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिल रहा है ये तुरंत कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए, समझते हुए मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करता हूं, ये देखिए। ठीक है,
और छोटा। तो यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक इस कैंडल को देखने की कोशिश करिए। ये जो आज वाला कैंडल है ना, इसको देखिए, मतलब ये एक जैसे पावरफुल डोजी कैंडल है ना, एक पावरफुल डोजी कैंडल जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, आज वाले कैंडल की डेली टाइम फ्रेम ये हमारे हम लोग के सामने खुला हुआ है। ठीक है, देखिए जब हम लोगों के पास मार्केट में एक सपोर्ट हो, जैसे कि 26,100 क्या कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी जगह पे जब इस तरीके के कैंडल डेवलप होते हैं तो अमूमन मार्केट क्या करता है, या तो इसी के बगल में किसी भी शेप एंड साइज का, मैं एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बता सकता, कि किसी भी शेप एंड साइज का कैंडल इसके बगल में भी बना सकता है, या तो इसके बगल से ही थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी मार्केट दे सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि अभी भी जब तक हम ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जो मैंने हल्का सा यहाँ बना रखा है, जो छोटे फ्रेम पे भी मैं आपको ले चलूंगा, जो आपको बेहतर तरीके से नजर आएगा, इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं, कि ये जो 26,200 की रेंज है, जब तक मार्केट में हम इसको पूरी तरीके से क्रॉस अब नहीं कर देते हैं, तब तक मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी रहेगी। क्यों रहेगी? इस वजह से रहेगी, अब इसी चार्ट को आप क्या करिए, छोटा करिए। ठीक है, तो अभी भी आप कहाँ हो ना, आप रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ना आप यहां पे हो और ना आप यहां पे हो। तो मार्केट जब तक ऐसी जगह पे रुका रहेगा, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन मार्केट में बनी रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं, आप जो है, जैसे आप इस हिस्से को देखिए, और एक हिस्सा आज मैं आपको ना थोड़ा सा कंपैरिजन करके इसलिए दिखा रहा हूं, ताकि ऐसी जगहों पे माइंडसेट किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो आप समझें। आप सेम यही स्थिति यहां पे देखिए, इस जगह पे देखिए। ठीक है, यहां पे भी मार्केट क्या हुआ, मार्केट आया, नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन फिर अचानक से पूरा, अब ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस था, ये हिस्सा एक सपोर्ट था उस वक्त, जिस वक्त ये बातें चल रही हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये वाला देखिए, आप इस जगह को देखिए, आप यहां पे भी क्या हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एक बीचों बीच खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के सिनेरियो में हमें या तो भाई इसके बगल में एक कोई कैंडल हमें मिल जाए, चाहे जैसा मिले, वो मार्केट के ऊपर है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और वेट एंड वॉच, एक दिन का और मे बी हमें और करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखिए, जो कैंडल आपको सेंटिमेंट दिखा रहा है उसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करिए, कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक मतलब तकरीबन ये कौन सा लेवल है, हम इसका लो पॉइंट क्या है, इसका है तकरीबन 26,070। ठीक है, अगर हम 26,070 तक पहुँच गए थे तो इसकी रिस्पेक्ट करिए और इसको अपना एक माइनर सपोर्ट लेवल, मैं सीधे लगाता हूँ यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगा दूं, मैंने मतलब मेरा जो मतलब है लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन प्लांट करने की कोशिश करूं भी, ये तकरीबन कुछ ऐसे जाएगी वो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से देखिए, महसूस हो रहा होगा कि ये वाला पॉइंट छोड़ दिया है। अब क्या करें, क्योंकि जितने हमें ट्रेंड लाइन का नियम है कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स टच कर सकते हैं हम, वही हमें टच करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कैसे नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है कि हमने इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब तक हम इस स्थिति में हैं, जैसे हम लोग ने बात किया था ना, कि जब तक हमें इस तरीके का कोई फॉर्मेशन, ऐसा फॉर्मेशन या कोई और बुलिश पैटर्न जब तक देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम पूरी तरीके से अपने आप को बुलिश मोड में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो 26,200 का लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम भी कर रहा है। ठीक, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट हमारा ऊपर की तरफ इस सपोर्ट को वो लेके ऊपर की तरफ चलना चालू किया है तो ठीक है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन, बड़ी ही शार्प ट्रेंड लाइन है, एक काम करता हूँ और छोटा फ्रेम कर देता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। बहुत से बहुत हो क्या सकता है, बहुत से बहुत ये हो सकता है, एक सेकेंड थोड़ा बीच में ले आए इसे, यहाँ पे अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लान करो, ठीक है,
फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप इसको देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन का रूप कैसे ले सकता है कि हमारी मार्केट कल की डेट में क्या हो जाए, एक गैप डाउन ओपनिंग से हो और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये ऊपर चलना चालू कर दे कुछ इस तरीके से, या फ्लैट ओपन हो तो फिर यहाँ पे नीचे। अब ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे आपने इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये अब क्या काम करेगी, यही ट्रेंड लाइन, अब यही ट्रेंड लाइन आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 काम कर रही थी, यहाँ पे अब वो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मतलब जब तक आप इसके ऊपर हो तो ये कैसा काम करेगी, एक सपोर्ट के तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, इस फॉर्मेशन को, कि कहीं मार्केट हो सकता है ये सिनेरियो तो डेवलप करने के मूड में नहीं है। ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना समझना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक 26,200 क्रॉस हो नहीं जाता, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, जब तक नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा सा यहां पे ऐसे, मतलब कैसे ट्रेड करने हैं, स्कैल्पिंग वाले ट्रेड करने पड़ेंगे, स्कैल्पिंग वाले। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है, सिर्फ ये बताने और समझाने के लिए कि आप लोग को याद होगा कि मैंने एक सिर्फ छोटी सी बात की थी आप लोगों के साथ कि मार्केट में ये जो हिस्सा है ना, ये भी यहाँ से ये इस फॉर्मेशन की भी उम्मीद कहीं ना कहीं मार्केट में बन सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक हम 26,200 को दोबारा पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर जाते हैं, तब तक जो है मार्केट में कैसे ट्रेड की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग टाइप के ट्रेड की कोशिश करिए। मार्केट में ये फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्मेशन दो तरह के डायरेक्शन को जन्म देता है, इधर के भी और इधर के भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है इस समय मार्केट की कि आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाइए, अपने चार्ट पे प्रॉपर रेजिस्टेंस और प्रॉपर सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहीं से ज़्यादातर ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी आपको होगी, जैसा पिछले 2 दिन से तकरीबन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, आज वेडनेसडे हो ही गया, फिर थर्सडे फ्राइडे 2 दिन की बात है। थोड़ा सा कंट्रोल्ड, इमोशन पे कंट्रोल करके ट्रेडिंग करिए। अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के कहीं बीच में है, थोड़ा सा रुकिए, इंतज़ार कीजिए, उसको किसी तरफ आ जाने दीजिए और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही है दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस में कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।